हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि एक लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं y इक्वस टू एम एक्स। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ये लाइन का इक्वेशन है जो पास करता है ओरिजिन से। y इक्वस टू एम एक्स जो होता है एक लाइन है जो पास करता है ओरिजिन से। ठीक है, एक काम करते हैं, हमने तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुका है, तो इसको एक इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू एम निकल के आ गया। ये एम का जो वैल्यू है ना, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए y इक्व टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स, देन क्या इंप्लाइज करेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू y बाय एक्स। ये चीज़ जो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गया ना, इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे करके थर्ड ऑर्डर आ जाएगा, फोर्थ ऑर्डर आ जाएगा, और सारा का सारा ये जो है ना, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा जो है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही बोला जाता है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन जो आया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन से डिफ्रेंशिएट करके जो आया हुआ था, क्या आया हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू वाई बाई एक्स हमको मिला हुआ था। ये तो एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन में क्या क्या है, यहाँ पर जो है y को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग y और x को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। x को यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डी वाई बाई डी एक्स को आप जानते हैं अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है इसको। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड सो ऑन, ये जो हो गया ना, ये सब जो हो गया हमारा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे पास है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एन इक्वेशन, अब डेफिनेशन पे चलते हैं, इससे रिलेट करते हैं। एन इक्वेशन containing dependent variable, यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू
with respect to independent वेरिएबल। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले, यही जो होता है इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स इसमें कंटेंट कर रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंटेंट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक और है, और उसके बाद एक्स है। इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स। यही चीज़ तो है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम चीज़ तो है ये। ठीक है, अब जो है कल को कोई आपसे पूछ दे कि डी 2y बाय डी एक्स 2 इक्वल टू 0, ये हमको दे दिया गया। तो इसमें जो है क्या करना है, इसमें तो हमारे पास तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीनों होना चाहिए, ऐसा है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन जो है एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिर्फ है और इक्वल टू 0 है, कहीं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है ही दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट an equation in equation differential coefficient in differential equation differential coefficient always lies in equation, but dependent and independent variable may or may not in that given differential equation। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो कंटेंट करना ही चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे ना हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें अब जो है ऑर्डर पर बात करते हैं कि एक चीज़ रिमार्क में लिखते हैं, कि डिफरेंशियल इक्वेशन gives family of curves। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होता है ना सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स ही देता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने चेक किया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखते हैं कि एक सबसे पहले मैंने एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लिया जो पास करता है कहाँ से, ओरिजिन से। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा
ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिला। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या देता है, वो फैमिली ऑफ कर्व्स ही देता है, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करते हैं, क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in highest order derivative present in given differential equation is called order of differential equation, differential equation, okay। एग्जाम्पल में आप जैसे कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले खोजेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, दो हमको मिला। अब ये दोनों में जो है इसमें और इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है, इसका है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर इक्वल्स टू 2, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो था ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर हो गया ऑर्डर इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। अब डिग्री पर बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव containing in given differential equation which is free from radical and fractions is called degree of differential equation, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही सेम एग्जांपल उठा लेते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स, ओके, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू